हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में चैतन्य चेतामृत साप्ताहिक पाठ में, माफ़ कीजिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं, इससे पहले मैं बता दूं, एक्चुअली आज कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस ग्रेस दीनानायक प्रभु को यहाँ। वो उनको कल पैर में मोच आ गई थी, तो इसलिए मैसेज आया रात को कि वो आज नहीं आ पाएंगे। तो उनके स्थान पर जो है मैं कोशिश करूँगा, उनका स्थान तो नहीं ले पाऊँगा, बट भागवतम का पारायण जो है, चैतन्य चेतामृत का पारायण। और अभी जैसे आप सब जानते हैं कि वृंदावन की लीलाओं का संपादन, ये शीर्षक चल रहा है। तो 14वां अध्याय मध्य लीला, और अभी हम 37 से पारायण, हाँ 37 से पारायण शुरू करेंगे। और यहाँ पे शुरू में जो कुछ मेरे ख्याल से 45 पे जो है प्रभुपाद ने काफ़ी बड़ा तात्पर्य दिया है, तो उससे पहले जो है हम पारायण जारी रखेंगे और उसके बाद वहाँ पे सामूहिक पारायण जो है 45 का करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद हम पारायण करेंगे। ओम अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्ध दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मध्य लीला प्यार संख्या 37। आप तो यहाँ से दिखाई रहे होगे ना? ठीक तो ठीक। केया पत्र द्रोणी आइलो बोझा 5-7 एक एक जने 10 दोना दिलो एतोपात। मैं सारे प्यार पढ़ता हूँ, फिर मैं सारे अनुवाद पढ़ता हूँ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कीर्तनियार परिश्रम जानी गौर राय ता सबारे খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়। পাতি পাতি করি ভক্ত গণে বসাইল, পরিবেশন করিবার আপনে লাগিল। প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন, স্বরূপ গোসাই তবে কইল নিবেদন। আপনে বস প্রভু ভোজন করিতে, তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে। তবে মহাপ্রভু বৈশে নিজ গণ লইয়া ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পুরিয়া। ভোজন করি বসাইল প্রভু করি আচমন,
প্রসাদ করিল প্রসাদ ও উবরিল খায় সতেক জন। প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জানে, दुखी कांगल आमी आनी कराए भोजाने। हाँ आता है, इसके बाद का पारायण है। तो मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये प्रसादम पास टाइम है सारा। तो अब जो है कैसे शुरू हुआ। फिर केतकी वृक्ष की पत्तियों के बनी प्लेटों यहाँ पे इन्होंने प्लेटें लिखी, पत्तल एक्चुअली वो एक ही बात है कि 5-7 बोझ आए, जो हमारे जो पत्ते होते हैं उसको केतकी के पत्ते होते हैं, क्या पता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी 10-10 प्लेटें यानी वो पत्तल दी गई और इस तरह पत्तों की ये प्लेटें या पत्तल जो है बांटी गई। एक बंदे को जो है 10-10 पत्तल दिए गए हैं। हमारे यहाँ एक मिलता है, उसको 10 दिए गए हैं। आप सोचो बैठता कैसे, वो बैठा कैसे होगा, ठीक है। हाँ तो उसके बाद जो है अब देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु सभी कीर्तनियों के परिश्रम को समझ रहे थे, अतएव वे उन्हें पेट भर कर खिलाना चाहते थे, ठीक है ना। तो अब ये है, यहाँ सब कीर्तनीय जो बैठे हैं वो मांग कर सकते हैं, यार ये देखो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे क्या होता था, आज हमारी क्या दुर्दशा हो गई। ठीक है। सारे भक्त पांतों में बैठ गए यानी पंक्तियों में, और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद का वितरण करने लगा। महाप्रभु को देखेंगे ये इसके इम्पोर्टेंस जो है, सीनियर मोस्ट व्यक्ति जो है वो प्रसाद बांट रहा है। किंतु भक्त तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे थे जब तक स्वयं महाप्रभु प्रसाद ग्रहण ना कर ले, उल्टा, ठीक है ना। स्वरूप गोस्वामी ने यह बात महाप्रभु को बताई, ठीक है। तो स्वरूप दामोदर आ गए कि भाई आप इसके बगैर नहीं खाएंगे। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे प्रभु कृपया आप खाने के लिए बैठ जाएं, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक कोई भी नहीं खाएगा, ठीक है। ये एटिकेट है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों समेत बैठ गए और उन सबको भरपेट भोजन कराया। एक मिनट, ये भरपेट लिखा है हिंदी में, ठीक है, ऐसा नहीं है, पर एक्चुअली आप अगर देखेंगे प्यार, ये कह रहा है आकंठपुरिया। आकंठ का मतलब होता है यहाँ तक आ जाए प्रसाद। हाँ तो अब नहीं तो अब उल्टी हो जाएगी, इतना खिला दिया, यहाँ तक बिल्कुल भर दिया पूरा। तो ये भोजन करने के बाद महाप्रभु अपना मुंह धोकर बैठ गए। इतना अधिक प्रसाद बचा था कि उन्हें हजारों लोगों में वितरित कर दिया गया। 1000 लोग उसके बाद आए, पहले जो है कीर्तन या जो सीनियर सब भक्तों को खिलाने के बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनके निजी सेवक गोविंद ने सारे दीन भिखारियों को बुलाया जो अपनी गरीबी से दुखी थे और उन्हें भरपेट भोजन कराया। हाँ तो इनको जो दुखी कंगाल है, दुखी जो है वो उनको बुलाया। और अब ये 45वां आज का प्यार। कांगालेर भोजन रंग देखे गौर हरि। यही है ना? ओ अच्छा, करो थोड़ा सा छोटा कर दो, आ गया, ठीक है। हरि बोल बोली तारे उपदेश करी, कांगालेर भोजन रंग देखे गौर हरि। हरि बोल बोली तार उपदेश करी, कांगालेर भोजन रंग देखे गौर हरि। हरि बोल बोले तारे उपदेश करी।
माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। कांगालेर भिखारियों को, भोजन रंग खाने की प्रक्रिया, देखे देखा, गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल बोली, हरि बोल कहकर तारे उनको उपदेश कोरी उपदेश दिया। अनुवाद सुनिए। गरीबों को प्रसाद ग्रहण करते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल का उच्चारण किया और उन्हें उपदेश दिया कि वे इस नाम का कीर्तन करें। तात्पर्य अब देखिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक गीत में कहा है, मीछे मायार बसे जाच्छो भेषे खाच्छो हाबू डूबू भाई, जीव कृष्ण दास এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই। क्या है? राधा कृष्ण बोल 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 रे सबाई। तो यहाँ पर भी वही है, हरि बोल बोलो, राधा कृष्ण बोलो। वहाँ से प्रभुपाद ने ये दोनों वो उठाए हैं, जबकि दोनों प्यार अलग अलग है, बट प्रभुपाद ने उसी भजन का प्यार है। हे लोगों, हर व्यक्ति अज्ञान रूपी सागर की तरंगों के वशीभूत है, किंतु यदि तुम श्री कृष्ण को अपने सनातन स्वामी के रूप में स्वीकार कर लो तो इस तरह मोह की तरंगों में डूबने की गुंजाइश ही न रहे। तब आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत भौतिक जगत का संचालन करते हैं। फलतः जीवन के 3 स्तर हैं, उच्च, मध्य और निम्न। मनुष्य जिस भी स्तर पर रहता है वह भौतिक प्रकृति के तरंगों के से ऊपर नीचे उछलता जाता है, यानी सतो रजो तमो। फिर चाहे वह धनी हो या मध्य वर्ग या अत्या दीन भिखारी हो, इस तरह से कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत रहता है वह इन तीनों विभागों का अनुभव करता रहेगा। ठीक, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भिखारियों को उपदेश दिया कि वे प्रसाद ग्रहण करते समय हरि बोल का उच्चारण करें। ठीक है ना, भक्तों को नहीं उपदेश दिया। भक्तों से तो उम्मीद की जाती कि वो करेंगे, पर भिखारियों से उम्मीद नहीं की जाती। भिखारी खाने में जो है उस वक्त जो उनका सारा कुछ जो है उसमें होता है, तो इसलिए तो ऐसे उच्चारण का अर्थ है आप अपने आप को कृष्ण के नित्य दास के रूप में स्वीकार करना। यही एकमात्र समाधान है। किसी की सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति माया के वशीभूत होकर कष्ट भोग रहा है। इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि माया के पाश से निकलने की विधि सीखी जाए। भागवत गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में यह विधि बताती है, माम चयो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा हुआ है और जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और इस तरह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करना स्वीकार करके मनुष्य माया के पाश से छूट सकता है और दिव्य पद प्राप्त कर सकता है। भक्ति का प्रारंभ श्रवणम कीर्तनम से होता है।
अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने भिखारियों को उपदेश दिया कि वे दिव्य पद तक ऊपर उठने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। दिव्य पद पर धनी, मध्यम वर्ग तथा गरीब में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब उपदेश कैसे दिया? ऐसे नहीं कि जैसे ही प्रसाद जो है बांटा गया, सारे भिखारी बैठ गए और रुक जाओ, पहले मेरा लेक्चर सुनो। उपदेश का मतलब है हरि बोल, भगवान का नाम लो, ठीक है। खाते वक्त जो है क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है प्रचारकों की दृष्टि से कि ठीक है, साधकों की दृष्टि से एक और चीज़ है, और प्रचारकों की, इससे पहले का जो पास टाइम था वो साधकों की दृष्टि से था कि किस तरीके से जो उसके अंदर कि किस तरीके से हाँ कौन प्रसाद बांटते, ये तीन चीज़ें। जैसे अक्सर अब आजकल जो है इन सब चीज़ों पे बात करना जो है बड़ा वो हो गया है, खतरनाक हो गया ठीक है ना। बेसिक्स जो पहले इस्कॉन में जब हम आए थे तकरीबन 20 साल पहले, तब ये बिल्कुल ABCD होता था, घुसते ही बता दिया जाता था। प्रसादम मीन्स कुक्ड बाय डिवोटीज, ऑफर्ड बाय डिवोटीज एंड सर्व्ड बाय डिवोटीज। सर्व करने वाले कोई भी हो सकता है, जिसको खिलाया जा रहा है वो कोई भी हो सकता है, पर प्रसाद जो है भक्तों द्वारा बनाया जाएगा, भक्तों द्वारा भगवान को कहते हैं या अर्पित किया जाएगा, और भक्तों द्वारा ही जो है उसका परिवेशन किया जाएगा। ये तीन चीज़ें। उसके बाद जो है बैठे खाने वाला कोई भी हो सकता है। अभी जो है तीनों चीज़ों में जो है मैं कुछ भी बोलूँ वो शोर मचता था, बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है। मगर उससे पहले जो है अगर यही चीज़ जो है यहाँ पहले वाले जिसमें तात्पर्य नहीं है, इसलिए प्रॉपर में तात्पर्य, उसमें तात्पर्य देने का क्या है, दिस इज़ व्हाट दिस इज एज इट इज़। तात्पर्य वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर मामले में खुलासे की ज़रूरत है। प्रपात का आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में इस अध्याय में तो कई जगहों पे ज़्यादा तात्पर्य नहीं है, इसमें तकरीबन 350 श्लोक हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 श्लोकों में तात्पर्य मिलेंगे, ज़्यादा श्लोकों में तात्पर्य नहीं। बिल्कुल जहाँ पर मामला साफ़ है वहाँ पर तात्पर्य की ज़रूरत नहीं है, और सीधा प्रपात लिखें तो वो मामला साफ़ है कि जो वरिष्ठतम वर्ग है वो प्रसाद बांटने आते हैं। और क्या है, जैसे बड़े छोटे को पहले खिला, घर में क्या होता है, ठीक है ना, बड़े छोटे को पहले खिलाते, बच्चों को पहले खिलाते, फिर जो है घर वाले खाते हैं। पता नहीं आजकल क्या होता है, बच्चे अपना निकाल के खा लेते हैं, पेरेंट्स अपना निकाल के खा लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो हाँ तो पहले से मतलब अभी तो खैर ये इंसानों में तो कम दिखने लगा है, पर जानवरों में अभी भी बरकरार है। वो आप देखेंगे कि जो है वो चुग्गा जो है पहले बच्चे को खिलाते हैं, मुंह में आ करके बैठा रहता है, उसको खिलाते हैं, फिर वो जानवर खाते हैं। तो सबका अपना सिस्टम है। तो एनीवे वो नेचुरल सिस्टम है, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ तो बस ये है। और मगर यहाँ अब फ़र्क जो है वो ये है कि जानवर तो बेचारे जानवर होते हैं जो खिला दिए खा लिया, मगर यहाँ जो है कल्चर्ड सोसाइटी में ये होता है कि बड़ों को बिठाए बगैर खिलाए बगैर जो है छोटा नहीं खाएगा। वो इतना छोटा नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर बड़ा हो गया तो वो जो है चाहेगा कि पेरेंट्स पहले खाएं। तो वो जो है आपसी आदान प्रदान देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ अब जो बात हो रही है भिखारी, उनसे नहीं आप उम्मीद कर सकते ये सब। भिखारी बेचारा आया हो तो खाने को दो, अपना खाए अपना जाए, मगर वही है कि खाए और जाए के बीच में जो है भगवान का नाम लेकर जाए, इतना बस अभी तो ले कम से कम। तो इस तरीके से तो इसीलिए शुरुआती तौर पर जो है मामला कैसा भी हो सकता है, मगर तो शुरुआती तौर पर क्या, अब ये चीज़ें जो है हर चीज़ के ग्रेडेशंस होते हैं, हर चीज़ के जो है कुछ स्तर होते हैं। जैसे यहाँ पर प्रपात 3 स्तरों की बात करी, लोगों के 3 स्तरों की बात करी, भौतिक माया के जो बंधन है वो भी 3 उसके रस्सियाँ हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी जो है जब फिर उस तरीके से हम देखें प्रसाद के भी ये 3 पहलू हैं, बांटने वाला, बनाने वाला और अर्पित करने वाला। तो अब जैसे मान लीजिए नया आदमी आया है, बिल्कुल नया आदमी, कोरा, अभी वो मंदिर पहली बार आया है। जैसे हम प्रभुपाद के उदाहरण से देख सकते हैं, हम आपने वो बहुत ही मशहूर मैं वो वाक़या जो है जो उसके अंदर आपके लीलामृत के अंदर आता है, जय श्री श्री राधा राधे मोहन भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बालराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद को बहुत मशहूर वाक़या जिसके अंदर वो प्रभुपाद एक बार शुरू के दिनों में प्रवचन दे रहे थे, और एक हिप्पी आता है, बिल्कुल ही आधा बिल्कुल ही जो है मजहूल सा दिमाग उसका होता है, वो आता है और वो
वो सैनिटरी पेपर लेके आता है, तो प्रभुपाद जो से ले लेते हैं, तो हम ऐसे देखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सिर्फ वहीं तक जो है लिमिटेड नहीं था, वहीं तक सीमित नहीं था। शुरुआत के दिनों में जैसे लोग आते थे, या आज भी अगर आप ये वही सिद्धांत, और नया कोई बंदा आया है तो वो जहाँ से उसको जो समझ आई है, वो उसको इतना पता है कि भगवान के लिए कुछ लेके जाना चाहिए, या कोई ऐसे पहली बार किससे मिलने जा रहे हैं, कोई बड़ा साधु है उससे को मिलने जा रहे हैं, तो खाली हाथ नहीं जाते। यही बहुत बड़ी बात है। कितने लोग आते हैं यहाँ, सब खाली हाथ ही आते हैं जनरली, और झोली भर के लेके जाना चाह रहे होते हैं। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो जिनमें ये तमीज़ होती है कि चलो खाली हाथ नहीं जाते। तो जो भी वो लेके आ रहा है, अब आप मान लो वो बाहर से कोई वो केक लेके आया है, अब मैं यहाँ पर बोलूँगा जे अंडे वाला केक है, मैं नहीं हाथ लगाता, ठीक है ना। तो ये प्रचारक का काम नहीं है। आप भाई आप मत खाओ, पर आप उसका पर आप वो लो तो सही। वो जो प्रभुपाद ने ये एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल जो है, प्रभुपाद के टाइम पे भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं है। वेस्ट में यार आप क्या उम्मीद कर रहे हो, क्या देते होंगे लाके प्रभुपाद को, अब मुझे बताओ, कोई जरा दिमाग लगाए, ठीक है ना। वेस्ट में क्या क्या देते होंगे, क्या खाने का, लाने का, कुछ भी, किसका क्या आता होगा। तो प्रभुपाद ने सारा एक्सेप्ट करा जो आया। जरूरी नहीं प्रभुपाद बैठ के खा रहे हैं उसके बाद, बट वो जो लेन देन है, वो जो आदान प्रदान है, ददाती प्रतिगनाती, वहां से शुरुआत होती है भक्ति की, तो वो सुकृति है। अब ये एक स्तर है, ठीक है ना। तो वही कि जिस स्तर से आप शुरू होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो क्लास 1 से शुरू होते हैं, पर पहुंचते क्लास 12 तक। 1 में बैठे रहने वाले को क्या कहते हैं, फिसड्डी, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो अब फर्स्ट क्लास कैसे शुरू होती है, तो आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि एक फर्स्ट की शुरुआत भी होती है। वो बेचारा पहला कुछ भी लेके आया, जैसे भी है, तो देखना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है, ले आए। हम लोग जनरली पुजारी भी इसलिए हमारे यहाँ मना नहीं करते, जो भी है अच्छा रख दो। तो अब भगवान को खिलाते नहीं, पर हम भगवान को ऑफर करते। कहने इसके दो अलग मतलब होते हैं। ऑफर करने का क्या मतलब होता है कि भैया जैसे आप अगर कोई शॉल लेके आए हैं, तो पर शॉल भी भगवान चबा चबा के खा रहे होंगे, तो शॉल भगवान को, यानी हर चीज़ भगवान के सामने रखी जा सकती है, भेंट है। अब भेंट को आप कैसे भी इस्तेमाल करें तो भगवान के हाथ में, तो ठीक है, हमने रखा, भेंट भगवान ने स्वीकार किया, आप ले जाओ, चलो। तो ये भगवान के साथ उसका आदान प्रदान शुरू हुआ, जो भी है जैसा भी है। पुराणों में कथा आती है, वो तो बिल्कुल ही बहुत मज़ेदार कथा है। वो था यक्ष था, घंटकर्ण, वो भगवान के लिए जो है वो क्या कहते हैं मुर्दा मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, मुर्दा लेके आया, भगवान हंस पड़े उसको देख के। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो मुर्दा ही सबसे अच्छा माना जाता है, यक्ष वो लोग क्या खाते हैं, तो जो खाते वो ले आया हो। तो ऐसे ही भगवान ने खा लिया। भगवान ने समझा, भगवान ने उसके पीठ पे हाथ मारा, उसने शरीर छोड़ दिया, चतुर्भुज रूप लिया और वैकुंठ चला गया, उसको मुक्ति मिल गई। तो सबका अपना अपना सिस्टम है। तो भगवान ने ऐसा नहीं फेंक दिया उठा के, वो ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली, स्टेज बाई चीज़ें जो हैं वो समझने वाली में। जब आप भक्त जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, साधक जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, तो वो जो उच्च धरातल के जो नियम है, या नियम से भी ज़्यादा मैं कहूँगा जो सिद्धांत है, वो समझने लगता है। तो अब जो है वो वहाँ पर नहीं, अब वो ऊपर की चीज़ें रेसिप्रोकेशन से कैसे वो आगे। क्यों, अगर ऐसा ही है जैसे हम बोलते हैं किसी बंदे को कि जी आप भगवान को भोग लगाना शुरू करो, तब उसकी क्या हालत होती है जो पहली बार उसको भोग लगाने के लिए बोलते हैं। हाँ, तो फिर आपका होगा कि अब भगवान क्या करे, भगवान को कि आपने जंजीर से बांध के रखा हुआ कि खाना पड़ेगा बैठ के, नहीं। मगर वो बात नहीं है वहाँ पर, उसका काम है वो जिस हालत में है वो दे वहाँ से शुरू करे, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो ग्रेडेशन से। तो अब मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको सारा समझ आए। जैसे मान लो प्रभुपाद है, ठीक है ना। अब प्रभुपाद दे रहे हैं, मान लो प्रसाद, हमने कितने तस्वीरें देखी है ना, प्रभुपाद बच्चों को दे रहे हैं प्रसाद, ये कर रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं। तो आप सोचो किस तरीके से भागते होंगे भक्त लोग। हम लोगों को मौका मिल जाता कि प्रभुपाद दे रहे हैं, तो कैसे भाग के जाएंगे ना लेने के लिए। यानी कि देने तो क्या किस लिए जा रहे हैं, वो पेड़ा दे रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। हाँ, ये नहीं क्या दिया जा रहा है, मगर किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये बहुत अहमियत रखता है। तभी वो बात हमने कही कि कौन बांट रहा है। तो यहाँ पर कौन बांट रहे हैं, महाप्रभु बांट रहे हैं, नहीं क्या बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं। अच्छा, उस टाइम जो कोई अचानक जो इस पर आवाज़ मारे, ये ऑफर्ड नहीं है जो प्रभुपाद दे रहे हैं।
ऑफर्ड नहीं है, अभी चिल, लाइक प्रॉपात का हाथ का मिला हुआ कोई छोड़ेगा? तो दैट इज ऐसे डिफरेंट थिंग, कौन दे रहा है? सो दैट कंसिडरेशन। वैसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैठ के जो है कोई भी जैसे सन्यासी लोग आते हैं, ये मान लीजिए आपके अपने गुरु जो हैं वो यहाँ से जैसे बैठ के जो है वो बांट रहे हैं, और मैं वो एक और डब्बा जो है वही पेड़े का लेके यहाँ खड़ा हो जाऊँ, आ जाओ जी दूसरी लाइन, आएगा कोई? कोई नहीं आएगा, सामान तो वही है, ठीक है ना? या वो पेड़ा या वो जो मिठाई है वो डीटी किचन से चुरा के ले जाना और बात है, और यहाँ से आपके स्पिरिचुअल मास्टर के हाथ से मिला और बात है। तो मामला जो है उसमें नहीं है, खाने में, देने वाले में है। तो वो एक पहलू है। तो ये ग्रेडेशंस बताती है कि सिर्फ क्या बनाया गया, क्या ऑफर किया गया, उतना ही अहमियत रखता है कौन दे रहा है, और बेसिक चीज़ें जो है। तो जैसे होता है, जैसे अब प्रसाद के लिए जैसे बैठते हैं हम रोज़, जैसे वो आया महाप्रसाद आया, बैठ फिर बोलते जी जी रुक जा बाल भोग आ रहा है या राजभोग आ रहा है, वो इतना सा मिलेगा। अच्छा तुलसी आ गई तो क्या करते हो आप? वो आया, अच्छा सारा मिक्स कर दिया, ऐसे करते हो? क्या करते हो? हाँ, वो अलग से, उसको आप अलग ट्रीटमेंट दे। प्रसाद में भी ट्रीटमेंट है। ये अभी जो है वो आया है, जैसे कोई महा है, कोई साधु सन्यासी आए, उनको महा है, तो क्या करते? नहीं, इट गेट्स ए स्पेशल ट्रीटमेंट। तो दैट इज द ग्रेडेशन ऑफ प्रसादम, अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट होती है। छोटी सी चीज़ है मगर सो हालांकि सब कुछ प्रसाद है, सब कुछ भगवान से कनेक्टेड है, मगर उस कनेक्शन में भी फर्क है। और ये फर्क जो है ये बारीकी है जो नया आदमी नहीं। अब वो भिखारी को बोलो महाप्रसाद क्या, जो मर्जी दे यार, भूख लगी है मुझे, मैंने क्या करना उसका, ठीक है ना? अच्छा, और बाहर से जो बंदा आया है जिसको नहीं उसकी तमीज़ है, उसको बोला कि महा है, उसका क्या मतलब है? जी फलाने का झूठा है, झूठा ने समझा? तो वो तमीज़ जो है वो एक सिद्धांत के बेसिस पे वो चीज़ आती है। झूठा आम आदमी झूठा खाएगा किसी का, ठीक है? तो वो ये फर्क है उन चीज़ों का, ठीक है ना? अब जैसे इसमें गीता में जब आते हैं, अगर चौथे अध्याय में ना, कि जो क्या कहते हैं आप, जो अब अर्पित किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है, जिसको अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है, और पूरा वाई, बिकॉज पूरी क्वालिटी जो है उसकी वो ब्रह्म है, वो आध्यात्मिक है। तो वो चीज़ें जो है समझना, क्योंकि उससे भगवान का वो स्मरण जुड़ा हुआ है। कैसे हम आगे, तो मूड जैसे अगर आप गोलोक वृंदावन, अच्छा एक याद आ गया, नित्यानंद प्रभु जो है सची माता से बात करते हुए जो है चैतन्य भागवत में ये आ रहा है, ये चीज़ ये बड़ा ज़रूरी है समझना। जैसे हम लोग फास्टिंग रखते हैं तो होता है कि यार ये क्या कमाल है, भगवान का जन्मदिन है, ये जन्मदिनों में तो लोग बिल्कुल ही हाँ मौज मस्ती गुलछर्रे इनफैक्ट उड़ा रहे होते हैं, ठीक है ना? और यहाँ जो यार आपने फास्टिंग रखवा दी, जिसका जन्मदिन है उसके उसमें फास्टिंग। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु एक्चुअली सची माता को जवाब देते हैं। एक्चुअली जो है जो उस स्तर के सची माता के लेवल के वानी के जो एक्चुअली भगवान के साथ के पार्षद हैं, वो जब फास्ट रखते हैं, भगवान फास्ट रखते हैं, ये ना सोचे कि भगवान खा रहे हैं बैठ के, हो गया मेरा इस तरह के मेरे साथ वाले भक्त जो है ये प्रसाद नहीं पाएंगे, मैं कैसे प्रसाद पाऊँ? सेम ये लीला महाप्रभु पहले बांट रहे, ओ नहीं कोई नहीं खाएगा, तो वो भी नहीं खाएंगे, फिर नहीं आप बैठिए सब इकट्ठे खाएंगे, चलो, यू नो, इट्स लाइक दैट, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो ऐसा नहीं है कि कृष्णा को जो है गोलोक वृंदावन में जो वो भोग इसलिए लगा रहे हैं, और नहीं क्योंकि भोग नहीं लगाएंगे तो जो है वो क्या खा रहे, पाप खा रहे हैं, भुंजते थे अगम पापम। दैट इज नॉट द आइडिया। दैट आइडिया इज वो कुछ निगल नहीं सकते भगवान को दिए बगैर, ये उनके दिमाग से भी नहीं वो चीज़ गुजरेगी। कैसे? मैं बिल्कुल उल्टी बात समझाता हूँ। घर में अगर कोई आपका घर वाला मर जाए, निवाला नहीं उतरता नीचे, है ना? सबको तजुर्बा इस तरीके का। हाँ, तो ऐसे ही है, ऐसे समझो फिर उसको। भगवान को खिलाए बगैर कैसे निवाला उतरेगा? तो ये
ठीक है, ये गोरों का ये मूड है, मगर साधक जो है अपने साधना को बढ़ाने के लिए इन मूड्स को जो है उनको अपना सकते हैं अपने पास, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब सारी चीज़ें, अब देखिए इसमें नियमों में क्या क्या है, सर मूड पे बहुत कुछ मैटर करता है। मान लीजिए आप भोग लगाने गए, भगवान को लगाया और बाहर वो लगाया, पर्दा पुर्दा बंद किया, बाहर आए, वो ध्यान है ओहो पानी रखना भूल गए, तो क्या करोगे बताओ? रख देंगे पानी। जिसमें अकल होगी वो पानी रख देगा, जिसमें अभी अकल पूरी नहीं आई है उसमें लगेगा नहीं नहीं अभी तो क्या कहते हैं भोग भगवान खा रहे हैं, अभी हटा दूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। वो गलती हो गई भाई, अब गलती हो गई है तो क्या क्या अब क्या करोगे? भगवान को प्यासा मारोगे? बिल्कुल वैसे ही है कि अब इसको समझ लो, बिल्कुल बात समझ आ जाएगी। अब आप प्रसाद खाने बैठे हो, सब लोग जो है सब कुछ बांट रहे हैं, वो मीठा जो है रसगुल्ला वो बाल्टी सामने से निकल गई, तब क्या करते हो? ओ भाई भाई प्रभु प्रभु रह गया है, तो भगवान का भी भैया रह गया है, डालो उन्हें, लेट हो गया तो क्या हो गया, भूल गए, वो भी भूल गए, वो भूल गए तो आप याद दिलाते हो ना, तो इधर आपको याद आ गई है। याद आने का मतलब यही है, ये बेसिक चीज़ है। यानी कि मकसद क्या है? मकसद उस नियम को जो है ना तोड़ना नहीं है, मकसद भगवान को खिलाना है। टूटता है नियम तो आप खाओ जूते, भगवान क्यों खाए? दैट बेसिक आइडिया। सो ये चीज़ें जो है ये समझने की, जैसे भाई हमारी इंद्रियां हैं, सो ये तो समझ आती है कि भाई वो क्या चार मुदे जिभा होती लोभोमय क्षुद्रमति। अच्छा ये तो अलग बात है, ये तो जो प्रसाद मंत्र है ये आप शुक्र मनाओ। जो कई लोग तो ये सोचते हैं क्या बंगाली में बड़बड़ बड़बड़ कर जाते हैं, शुक्र है बंगाली में कर जाते हैं बड़बड़ बड़बड़। ये हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन रोज पढ़े आधे लोग उठ के चले जाएंगे। शरीर क्या है तुम्हारा, तुम्हारी बात हो रही है, जो खाने बैठा है वो अविद्या जाल है, वो पता नहीं क्या है, किससे बना हुआ है। मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ूंगा तो आप ऐसा यार बंद करो उसको। खाते वक्त किसी का अभी आपने उससे भी अच्छा ऊपर ऊपर वो ये सब सजा हुआ है ना, वो हरे कृष्णा टू यू कटा है केक, अब आ रहा है वो शरीर अविद्या जाल का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तो वो हर चीज़ तो ठीक है ना, तो मगर बात तो मगर वो क्या तार में तो छिपा होती। तो जीव का तो समझ आता है मुझे कि जी बोल के भगवान का नाम लेके खा के प्रसाद। अब पेट भी तो एक इंद्रिय है, इसका क्या करोगे? पेट कैसे शुद्ध होता है, कान कैसे शुद्ध होते हैं समझ आ गई, आंखें कैसे शुद्ध होता है समझ आ गई, जीव कैसे शुद्ध होता है ये भी समझ आ गई। ये तो सुनते रहते हैं ना, अम्बरीश महाराज ने फलां ऐसे लगाया, फलां ऐसे लगाया, फलां ऐसे लगाया। ये पेट ये तो बीच में है, इसको प्रसाद डाइजेस्ट करके, इसका काम है भगवान का प्रसाद डाइजेस्ट करना। दैट इज द तपस्या एंड दैट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ द स्टमक, जो कि एक इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है ये, ठीक है। ये कर्म इंद्रिय कैसे तो वो दैट्स वाई उन नजरियों से चीज़ों को समझना, ये बारीक आगे की चीज, वो बेचारे भिखारियों के लिए नहीं है, उनका पेट भरना है। हमारा हाँ पेट नामक जो कर्म इंद्रिय है इसकी शुद्धि है, सबका अलग अलग है, ठीक है ना। तो वो चीज़ देखो, जैसे कोई भी चीज़ ना, जैसे हम भगवान के लिए जब वो इस्तेमाल करते हैं क्या फिर वो भगवान का पार्ट बन जाता है, अनंत शेष का पार्ट बन जाता है। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते, चम्मच इस्तेमाल करते ना, इट्स लाइक भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से उसका लेवल, तो उस तरीके से सारा। तो जब आप चबा रहे हो तो चलो आपको बात समझ आई। कहने का मतलब क्या, प्रसाद बेसिकली, प्रसाद लफ्ज़ जो आप भागवत गीता में 20वें जगह पे आ रहे हैं, प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि बुझायते, ठीक है ना। सो प्रसादम अधिगच्छति, तो ऐसे अब वो ये क्या प्रसाद क्या गच्छति क्या कह रहे हैं? प्रसाद का मतलब एक्चुअली मतलब क्या है? कृपा। तो वो कृपा एक्चुअली इसीलिए है कि वो डिवोटीज के द्वारा जो है बांटने वाला जो सिस्टम है, क्योंकि कृपा आप कृपा ले नहीं सकते। जैसे अच्छा अभी आपको भूख लगी और बात है, आपने अपना उठाया, घर में आप अकेले हो, आप ही ने बनाया, आप ही ने उठाया, आप ही ने खाया, वो और बात है। मगर अगर वो माहौल है तो वो तरीका नहीं है, लाओ जी लाओ, वो जाओ ये रख दिया खुद ही बुफे उठा के। शादी ब्याह की और बात हो रही है, हाँ जस्ट ईट प्रॉपर ने, ऐसा भी है,
ट्रेन में जा रहे थे एक बार, तो प्रभुपाद ने कहा वो क्या झूठा होगा, वो सारे बैठे हुए थे, प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज 3-4 वो खा रहे हैं, वो क्या समोसा पता नहीं है, पता नहीं वो जलेबी लेके आए थे, तो वो झूठा हो गया। वो डिसाइपल हाथ धोने जा रहा था, पार्टनर बैठ जाओ, जब ऐसे खा रहे हैं ना तो खाओ बस, फिर ड्रामा मत करो। ये देखो तो सही कैसे खा रहे हैं, तो छोड़ो बात, अब ये जो है झूठा मूठा सब बराबर है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज तो हाँ, तो ये देना नॉट जस्ट सिस्टम, एक आप सिस्टम, अच्छा यार सिस्टम मैं बता हूँ, सिस्टम गायत्री मंत्र और टेप मिलती है ना, मिलती नहीं मिलती, तो फिर यहाँ पे सेकंड इनिशिएशन क्या जरूरत है, फिर जो जाके पढ़ लो अपने आप। जैसे वो काम नहीं करता वैसे ये काम नहीं करता, सिंपल, ठीक है। तो वो हायर रियल्म्स जो है उसको समझना कि कैसे है प्रसाद बांटना। अच्छा, हमारे अंडरस्टैंडिंग क्या है, बांटना ही तो है, बाल्टियां पड़ी है, किसी को भी पकड़ लो, जब खड़ा कर दो काम। अब ये ठीक है, अब वो कंट्रोवर्शियल लग जाएगी बात फिर किसी को भी खड़ा कर दो, किसी को, तो हकीकत तो यही है। वाई? बिकॉज इसकी अंडरस्टैंडिंग ही है लोअर लेवल से हायर लेवल से, ये तो कोई भी कर सकता है काम, कार्य कोई भी सकता है, पर असर कहाँ होता है, किसके करने से असर होता है, तो ये और बात है, और जैसे होता है वो और बात, ठीक। तो वो चीज़ें अब जैसे क्या देखो, कमाल देखो, शास्त्रों में ये बताया हुआ है कि अगर भगवान को आप कोई भोग लगाने जा रहे हो और उससे पहले कोई जानवर उसको सीधा सीधा देख ले, उसको नहीं पर चढ़ाना चाहिए, मगर भगवान से चढ़ के आ गया है, अब जो जिसने मर्जी जितना मर्जी देखना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, प्रसाद कैन नॉट बी स्पॉइल्ड, भोगा कैन बी स्पॉइल्ड, बट तो उसका नेचर चेंज माना गया है शास्त्रों में ये चीज़, तो ये चीज़, तो इसलिए ये भी देखने की जरूरत। कई चीज़ें हैं, जैसे कुछ मंदिर, हमारे मंदिरों में तो अभी भगवान के दया से ऐसा मैंने कोई केस सुना नहीं है, पर बाहर ऐसे मंदिरों में होता है ऐसा, 10 रुपए का प्रसाद है, लिखा हुआ है, कोई उसने देखा, बंदे को देखा और कि यार मोटी असामी लग रहा है, 50 रुपए, वो प्रसाद, इस तरह का प्रसाद जो है आप फिर अगर मिल रहा है बीकानेर से खरीद लीजिए। ओवर चार्जिंग करना कई मंदिर हमारे, तो शुक्र है मैंने नहीं सुना हमारे यहाँ पे इस तरह, और ये मैं बात भी इसलिए कर रहा हूँ, भगवान न करे कल को ये बुराई हमारे में भी आए। प्रसाद का चार्ज का मतलब क्या होता है कि यार दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं होती है, हमारे में भी खर्चा आता है, उसके हिसाब से हमने लगाया हो, ठीक है, उस पर तुम कमाई का जरिया नहीं है वो। तो एनीवे, तो दोज आर द बेसिक थिंग्स। एक छोटी सी कहानी बता के ख़त्म करता हूँ, समझ आएंगी चीज़ें। राजा था एक, मुझे एग्जैक्टली मैंने किसी डिवोटी से, प्रॉपर डिसाइपल थे भक्ति गौरव नरसिंह महाराज, उनके एक प्रवचन से मैंने सुना था कि वो प्रसाद की खाते हो, तो मुझे इसलिए ये नहीं पता कि ये कहानी कहाँ से आ रही है, उन्होंने कहा था किसी शास्त्र में उन्होंने पढ़ी है, तो ठीक है, मैं उसी हिसाब से, मुझे कहानी बहुत काम की थी। तो वो बता रहे थे कि एक बार कोई राजा था, और राजा उसका अपना बेटा उसका था, छोटा ही था बेटा बहुत, बट समाव शायद उसने वो देख लिया था अपना बेटे का चार्ट वार्ट कि ये जो है ये लड़का बिगड़ैल होगा, तो मगर वो राजा को आसक्ति थी अपने बच्चे से, तो वो ये भी नहीं चाहता था कि इसको जो है बाद में जो है ये राजा ना बने। तो इसने क्या किया, राजा ने, वो दिन समझदार राजा था, तो उसके वहाँ पर राज्य में जो है एक साधु रहता था, बहुत अच्छा भक्त, तो उनके पास गया, उनके पैरों में लौट गया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी से तो ये निकल के आया है, तो मेरी आपसे जो है एक क्या कहते हैं प्रार्थना है। तो कहा भाई क्या प्रार्थना है, कि जब मैं गुजर जाऊँ और मेरा बेटा राजा बनेगा, तो आप आके उसके लिए जो है रोज़ कुछ पकाया कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं कैसे पकाऊंगा, तुम्हारा तो जो होगा ना रसोईया, कहता वो कैसे भी जो है ये आप देखिए आप कैसे करेंगे, आप आके जो है रोज़ कुछ उसके पका के खिलाइएगा, ये मेरा आपसे जो ये विनती है, बस इतनी। ठीक है, आप इतनी विनती कर रहे हैं, कर दूँगा, ठीक है कर दूँगा, मैं जिया तो मैं कर दूँगा, ठीक हो गया।
राजा उसके बाद उसने चार्ट में उसने ये देखा होता, ये भी देख लिया होगा कि मेरा कब आसपास है हिसाब किताब। तो ठीक है, अब वही निकला, वो राजा गुजर गया, बच्चे को उन्होंने राजा बनाया, जैसा था वैसे निकला, वो बिगड़ाया बिल्कुल वो था, अय्याश किस्म का लड़का था, राजा था वो। तो वो साधु जो है उसको खबर मिल गई थी राजा की डेथ हो गई है, तो वो साधु भी जो है चुपके चुपके चोरी चुपके उनके रसोइयों की टीम में घुस गया। और साधु जो है अब वो क्या बनाएगा, वो जंगल से कुछ साग तोड़ के लाता था रोज़, वो बनाता था और वो अपने हिसाब से जो भोग लगाता था वो डालता था। वो सारे उतने सारे पकवानों में एक कटोरी वो साग होती थी जो भोग लगी हुई है और साधु का बनाया हुआ। कुछ साल चलता रहा ये कारोबार। कुछ साल चलने के बाद एक दिन वो साधु गायब हो गया। वो अगले दिन थाली में वो साग नहीं है। राजा वो साग ढूंढे और कहे कहाँ है वो साग, कहाँ है? तो वे पता करवाया, कहते वो एक बंदा आता था कोई, वो साधु भी उसी वेशभूष करके आता होगा, साधु की तरह नहीं आता था। तो आता था, वो नहीं है रसोईया, आज नहीं आया। नहीं आया तो कहाँ है वो साग का? नाउ ही इज़ आस्किंग कि मुझे वो साग कहाँ है, चाहिए, मुझे चाहिए, ढूंढवाओ कहाँ है ये वो। तो जब वो राजा बहुत परेशान हो गया, नहीं मिला, फिर 2-3 दिन बाद जो साधु आया, उसके सीधा राज उसमें क्या कहते हैं दरबार में मिला आया। तो कहा कि मैं बनाता था आपके लिए ये। तो उसने बोला, तो वो तो बिल्कुल रो पड़ा कि यार मैं ये सालों साल खाता था, मुझे तो कुछ इसके बगैर मुझे लगता ही नहीं कुछ। तो फिर उसने वो पूरी कहानी बताई, हाँ कि अपने बाप ने जो है ऐसा बोल के गया था, ये वो है। और फिर साधु ने उसको बोला कि तुम्हारा उस बाप को पता था तुम ऐसे याश हो गए। फिर जब उसको बोला, देन वो उसके कहने पे उस राजा ने सारी वो आदतें छोड़ दी। राजा बिकेम अ डिवोटी ग्रेजुअली। एक साधु के एक पकवान से, कहने का ये मतलब उस कहानी का जो है ये तात्पर्य। बाकी सब कुछ खा रहा है वो, मगर वो कुछ प्रसाद जा रहा है, धीरे 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 वो प्रसाद बाकी चीज़ों को काट के आगे निकल जाएगा। सो दैट इज़ द आइडिया। तो ये प्रीचिंग के हिसाब से घर में कई बार पूछते हैं कि जी हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है, ये बनता है, वो बनता है। अरे यार पानी में तो प्याज लहसुन नहीं डलता, चपाती में तो प्याज लहसुन नहीं डलता, ये डलता है उसके अंदर। चावल में तो नहीं डलता, वो जो उसमें नहीं डलता वो तो लगाओ तुम। और ग्रेजुअली 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 जो है वो टाइम लगता है, हर चीज़ को जो है टाइम लगता है, धीरे 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 वो उसके असर को जो है कम कर सकता है, इसकी जीत हो सकती है। तो ये बेसिक आइडिया है प्रसाद का, मूड, मेथड और जो आज का आपका वो था। ठीक है, तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी कोई सवाल है या कोई टिप्पणी है, कोई चैलेंज? जी, आपने मेंशन किया जब प्रभुपाद और तमालकुस गोस्वामी और उनके डिसाइपल ट्रेन में जा रहे थे तो हाथ में 2 जलेबी वाला वो प्रसंग मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा बताइए। मैं बता रहा था उस टाइम पे उन्होंने स्टेशन से लिया था जलेबी या समोसे, जलेबी थी या समोसे, दोनों में से कोई एक चीज़ थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या था। तो वो लिया, तो फिर वो ट्रेन में कितनी जगह होती है पहले, आज तो फिर आपका ट्रेन का सिस्टम आज से 50 साल पहले का याद करके देखो तो उस टाइम पे क्या होता था। ट्रेन में फट्टे लगे होते थे, वो बैठे नीचे जैसे भी अपना वो कंपार्टमेंट में, तो वो खाने बैठे हैं तो क्या वो जो भी सारे थे सभी खाने बैठ रहे, तो प्रभुपाद को देना चाह रहे, वो सारे बैठ गए। प्रभुपाद ने बोला होगा बैठ जाओ सब लोग खा लो। अब खा रहे तो हाथ झूठा हो गया। अब अगली बार प्रभुपाद को देना था तो वो डिसाइपल जो उठ के जा रहा था हाथ धोने के लिए। अब तो हाथ धोने के लिए भी आपका एक बाथरूम ये वो, पहले तो ट्रेनों में, जिन ट्रेनों में ये लोग सफ़र करते थे वो, तो वो उसमें ये भी बड़ा, कहाँ जाओगे, धक्के खाते हुए जाओ हाथ धोने। पापा तुम्हें छोड़ो ये सब, अब डालो। जब ऐसे खा रहे हो तो फिर इस तरह के खाने के फिर कोई नियम नहीं है, फिर खाओ बस बैठ के, ये कहने का मतलब है। अच्छा। उस वक्त आप झूठा कर रहे हो, ऊंच नीच कर रहे हो, उस टाइम पे तो बैठे ही हो, सिस्टम ही इतना घटिया है। तो वहाँ है, जब एक नहीं, वहाँ कोई नियम पालन नहीं हो सकते। जहाँ नियम पालन नहीं हो सकते वहाँ नहीं हो सकते, जहाँ हो सकते हैं वहाँ करो, ये कहने का मतलब है। मतलब कि हम सिचुएशन के अनुसार प्रैक्टिकल रहें। हाँ, सिचुएशन के साथ प्रैक्टिकल रहे, मगर सिचुएशन का बहाना देके और प्रैक्टिकलिटी की दुहाई देके जो है नियम से भी ना बचे। दोनों चीज़ें हैं। हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों अपनी अपनी जगह। तो ये चीज़ है। अब यही है, देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, जैसे ये उसके पहले मैंने एक और जो है आपको रोज़मर्रा में होने वाली चीज़ जो मैंने जिसका जो है हवाला दिया था कि भगवान को आपने भोग लगाया, एक कटोरी बाहर रह गई या पानी बाहर रह, कोई बाहर रह गया, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे?
अब नियम का कहता है कि भाई भगवान खा रहे हैं अंदर मत जाओ, एक ये तरीका है। और एक दूसरा नियम क्या कहता है, नियम नहीं कहता, वो दिल क्या कहता है कि भगवान के लिए बनाया, उनको लगना चाहिए। करेक्ट। अगर आप अंदर जाते हो, भगवान को परेशान करते हो, खाते हुए टोकते हो, रोकते हो, तो उस पे जो है उसका अपराध, उसका पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा ना। तो अब ये फैसला आप कर लो, आप ये पाप उठाना चाहते हो या भगवान को वो खाना जो रह गया है उसको खिलाने का सुख लेना चाहते हो। अच्छा। फैसला आप कर लो। आप नियम के पक्के हो तो अंदर नहीं जाओगे, और जूते खा के भी अगर आप भगवान को खिलाना चाहोगे तो आप अंदर जाओगे। अच्छा। तो ये नियम की बारीकियां हैं। अच्छा, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि हम पूरा प्रयास करें पूरा स्टैंडर्ड फॉलो करने का, और उसके बाद भी अगर कुछ एरर्स हो जाते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, उसको हम इस ढंग से हम उसको टैकल करें, टैकल करें। और क्या करें, क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए। और हो भी क्या सकता है ये, तो अपने तरफ से जो है जितना आप कर सकते करिए बस। और क्या, बाकी भगवान देखते हैं वो चीज़। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, देखिए बात ये नहीं है कि एक बार आपने क्या किया, बात ये कि आदत आपको क्या पड़ रही है। अच्छा, तो ये, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वो आदत ना बने, हम अगली बार उस त्रुटि को ना होने दें। हाँ, वो आदत बनने में देर नहीं लगती, इसलिए तो कि आप चीज़ें ठीक रखें ताकि आदत ठीक रहे, मेन चीज़ ही है बस। लेकिन एक चीज़ और नहीं समझ में आई कि हम लोग को इस्कॉन में बताया जाता है कि बाहर का कुछ मत खाइए, ट्रेन में भी आप जाइए प्रसाद लेके जाइए। हाँ, तो नहीं होगा उस वक्त। अच्छा, उस वक्त नहीं होगा, बाहर का मुझ कुछ मत खाइए। जब प्रभुपाद यहाँ पर आज ये नौटंकी इसलिए चलती है, आज ये प्रभुपाद की कृपा से 400-500 मंदिर है हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल। अराउंड 1970 की बात सोची, जहाँ पर सेंटर कोई नहीं होता था, इनको उतार दिया था चंडीगढ़ में कि जाओ उतर जाओ और जाके वहाँ पर सेंटर खोलो। हमें ये तो नहीं करते कि जाओ उतर जाओ जाके सेंटर खोलो, हमें तो बोलते यहाँ उतर जाओ, ये फ़ोन नंबर ले लो, वहाँ चले जाओ, गोविंदास है। तो सिस्टम देखो ना कहाँ से कहाँ आया है। तो वो है कि ये उन लोगों ने, उस जनरेशन ने जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो आज हमारे पास ये है। तो हम ये बोलने के लायक बने हैं कि फलां जगह पे, अच्छा उसे छोड़ें, बुरे से बुरा ये आपको पता है, उस जगह में एक गौड़िया मठ है, वहाँ आप जाके नहीं मिलेगा प्रसाद, जाओ। उन दिनों तो बहुत मामला खराब था। तो आज और चीज़ है, आज तो इस्कॉन के देखते बाँचें खिल जाती है उनको। ठीक है ना, आओ जी आओ, हाँ तो डोनेशन भी मिलेगा, कुछ होगा भी सही। पहले नहीं था ऐसा। तो सारा कुछ को मद्देनजर रखते हुए जो भैया क्या करेगा, तो भूखे मरे फिर। तो हर चीज़ को देख, वही ना कि देखिए सबसे पहले जो है फर्स्ट थिंग क्या है, पहले समझिए रूल क्या है। जब रूल को आप फॉलो करना शुरू करेंगे काफ़ी, तो उस रूल को फॉलो करने के नतीजे में एक तजुर्बा हासिल करते हैं आप। वो तजुर्बा आपको बताएगा ये इस रूल का एक्सेप्शन क्या है। रूल को सीखते वक्त आप पूछेंगे ना इसका एक्सेप्शन क्या है, तो रूल का एक्सेप्शन ही बदमाशी सीखेंगे। जब आप रूल को फॉलो करना सीखते हैं, उसका तजुर्बा जो है, वो तजुर्बा आपको बता देता है ये भैया यहाँ नहीं लग सकता। जैसे वो गाड़ी अगर कोई बंदा जो है ओवर स्पीड करके लेके जा रहा है, यार रेड लाइट तोड़ के जा रहा है आदमी, चलान बनता है ना उसका, ट्रैफिक पुलिस वाले रोकेगा उसको। अब कोई बंदा जो है 120 की स्पीड में, क्या कहते हैं 9:30 बजे, यानी मरने मारने वाली स्पीड पे जो गाड़ी चला के जा रहा है, और जाहिर बात है रेड लाइट जम के उसने, पुलिस वाले ने रोक लिया उसको। और पुलिस वाले ने जैसे उसको रोका, वो ड्राइवर ने पीछे दिखाया, उसकी प्रेग्नेंट जो है बीवी तड़प रही है। पुलिस वाला क्या करेगा, चलान कटेगा, जाने देगा? क्यों? नया होगा तो काट लेगा, थोड़ा पुराना तजुर्बेकार होगा तो उससे पता होगा ये क्या है, इमरजेंसी किसे कहते हैं। तो ये तजुर्बे से आती चीज़। ठीक है, इस पे बोलिए ना, ये नहीं चल रहा। जी, इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड 1000+ सेंटर है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, और वहीं पे मुझे इस्कॉन में इंट्रोडक्शन मिला, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। और अब मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ वर्ल्ड वाइड, हर इस्कॉन सेंटर में जाने का मौका मिलता है, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका इस सेंटर में, पंजाबी बाग सेंटर में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जहाँ भी लोग घर लगता है कि अपने घर आ गए हैं, प्रभुपाद का जो इस्कॉन सेंटर। यस, प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया है, सारी दुनिया रह सकती है इसके अंदर। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
और किसी का कोई जी माता जी। तो ऑब्वियसली बोले कि भगवान अब खाओ, ये तो बताओ, कुछ तो करो। अब रख दिया, वो क्या चाह रहे हो भगवान? अब ठीक है, सेंस तो यही बनती है, अगर मैं खाने बैठा हूँ और आपने खाने का सामान मेरे सामने रखा है तो जाहिर बात है मेरे खाने के लिए रखा है, तो बस यही है। तो वो कॉमन सेंस तो यही है। मगर अगर आप बोल दो कि भगवान रह गया, सॉरी इसे खा लो, बस। अब देखो, कोई रह गया और सॉरी खा लो, इसका कोई मंत्र नहीं है। अब आप कल को पूछो प्रभु जी इसका भी तो कोई मंत्र होगा ना, कि भूल गए तो उसका क्या मंत्र है? तो ये वो बेवकूफ़ियाँ होती हैं। तो ये है कि बेवकूफ़ी का मंत्र नहीं है हमारे पास। बेवकूफ़ी का फिर एक ही मंत्र है, आखिरी में होता है क्षमा प्रार्थना, अंग इनम क्रिया इनम, ठीक है ना, तो वो अलग चीज़ है। मगर अदरवाइज सेंस जो है वो इस्तेमाल करें बस, और क्या। दें भगवान को, तुलसी डालें, रखें, जो भी, ठीक है। हाँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है, वो तो फिर प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए। हाँ प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए जी। ये जी अजनिता प्रभु, अजनिता प्रभु के पास माइक्रोफोन। आखिरी फिर हम चलेंगे, 9 बज गए, प्रसाद का टाइम हो गया, प्रसाद पे बात हो रही है, बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे हम सुनते हैं स्कंद पुराण के अंदर लिखा है कि अगर भगवान को भोग लगा के नहीं खाते तो कुत्ते के विष्ठा खाते हैं, और पानी को नहीं पीते तो मदिरा का पान कर रहे हैं। तो हम जनरली देखते हैं हम ऐसे ऑफरिंग नहीं करते, या पानी को ऑफरिंग करने की कोई और तरीका है जो तो मतलब क्या ऑफरिंग करें ना करें, या किस तरीके से ऑफरिंग होती है पानी की? जैसे कोई भी चीज़ ऑफर होती है, जैसे पानी, एकदम पानी हम नहीं होता। तो हम जो पानी तो इतनी बार दिन में पीते हैं, हम ऑफरिंग तो ऐसा करते हैं। हाँ ठीक है, तो आप पीने से पहले क्या, प्रभुपाद ने यही तो 20 जगह पे, कितने प्रभुपाद ने अपने भागवत गीता लेक्चर्स में बोला है, पानी पीते वक्त आप याद कर सकते हो, रसोम अपसो का अंत्य। तो दैट इज द आइडिया, एक्चुअली द आइडिया इज दैट नो प्रभुपाद, भगवान को तुम्हारा गंदा पानी पीना भी नहीं है, वो तो और चीज़ है। मगर आप भगवान का स्मरण कर सको पानी पीते वक्त, दैट इज़ द मेन आइडिया। कई लोग मैं जानता हूँ, कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जो घर में जो है पानी ऑफर करके रखते हैं और पूरा सारा कुछ ऑफर्ड ही पानी पीते हैं, ऐसा भी है। ये बात सच है कि हम लोग जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पानी ऑफर करके नहीं पीते, और यही तो है, यही तो कॉन्शियसनेस को बढ़ाने वाली बात है कि जब आप पानी पी रहे हो उस टाइम पे जो है रसोम अपसु का अंत्य याद करना। तो ये है ऑब्वियस बात है, पानी जब गिर रहा है नलके से तो आप ये नहीं कर सकते ये एकदम पानी है क्लीन जो भी है, ठीक है ना, मगर भगवान को याद कर सकते हो। तो ये दैट इज़ द रूम हमेशा हमारे साधक के ज़िंदगी में जो है हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो ये अब वो और है, अब ये अब इस डर से पानी को ऑफ़र करना कि जी बगैर ऑफ़र किया हुआ पानी जो है वो शराब के माफिक है, तो नशा तो नहीं ना लग रहा मुझे, तो वो और तरह की चीज़ है। तो वो चीज़ें आप समझिए वो किसके लिए, किसको बोली जा रही है कि भाई जो है ये किसका है, कुत्ते का है या सुअर का है, जो भी है, जिसका भी है विष्ठा, तो फिर क्या होता है, वही होता है ना, एक ही चीज़ होती है। अब उसमें थोड़ा क्या क्या डिफरेंस है उसका, आप पर कहने का क्या मतलब है, वो किस आदमी के लिए बोला गया है। तो हमारे जैसे जो लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं भगवान को नहीं ऑफ़र कर रहे कि नहीं खाएंगे तो कुत्ते का विष्ठा खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। भगवान ने खाया है तो हमारे लिए सारा बराबर है। वो ये तो क्या है, वैसे ये विष्ठा है या खाने से पहले या ना, मेरे खाने के बाद बन जाएगा, और क्या हो जाएगा। बट द पॉइंट इज द मेन, व्हाट इज द वही ना, ये सारा ग्रही और भारा वही, सार क्या है उसका, दैट इट इज डन फॉर कृष्णाज एंजॉयमेंट एंड इट इज डन फॉर दैट वी कैन ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये उसका जो है निचोड़ है। ये निचोड़ नहीं है फिर क्या है, फिर मैंने भगवान को खूब ऑफर कर रहा हूँ सुबह शाम दिन रात, मैं भगवान को याद नहीं करता, तो उससे क्या हो रहा है, भगवान मरे जा रहे हैं खाने के लिए, भगवान मेरा स्मरण देख रहे हैं। तो सारा कुछ है ना, तो यही है ना, ग्रेडेशन है। निचला आदमी नहीं, उसको तो उसका सारा कंसंट्रेशन ये भगवान को ऑफर होना चाहिए। थोड़ा ऊपर आने वाला है कि यार मेरा भगवान को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑफरिंग इज ए मेंटल प्रोसेस। तो वही है, इसलिए ठीक है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चेतामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
ताई गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरे हरे बोल। His Grace Prem बशारत प्रभु की जय। अरे आ रहा हूँ